Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में टॉपिक आज देखेंगे वह है क्षारीय संचायक सेल। इसके पहले हम लोगों ने सीसा संचायक सेल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षारीय संचायक सेल अर्थात एल्केलाइन एक्यूमुलेटर सेल, है ना। एल्केलाइन एक्यूमुलेटर सेल क्या है, इसको आज हम लोग सीखेंगे। और ये चल रहा है संचायक सेल या द्वितीयक सेल, एक्यूमुलेटर और सेकेंडरी सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी का एक टॉपिक है क्षारीय संचायक सेल। हमने कहा था कि संचायक सेल या द्वितीयक सेल या फिर कह सकते हैं एक्यूमुलेटर सेल या सेकेंडरी सेल दो प्रकार का होता है। एक है सीसा संचायक सेल और दूसरा है क्षारीय संचायक सेल। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीसा संचायक सेल है, तो वह हम लोगों ने अच्छे से देखा था। और आज जो दूसरा टॉपिक संचायक सेल या द्वितीयक सेल का रह गया था वह है क्षारीय संचायक सेल। इसको समझेंगे क्या है क्षारीय संचायक सेल। तो इसमें क्या होता है, इस सेल को, है ना, क्षारीय संचायक सेल को एडिशन या नीफेज सेल भी कहते हैं। तो क्षारीय संचायक सेल का तीन नाम है। एक तो हो गया क्षारीय संचायक सेल, दूसरा हो गया इसको एडिशन संचायक सेल, है ना, सॉरी एडिशन सेल भी कहते हैं। क्षारीय संचायक सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एडिशन सेल किसको कहते हैं। तो यह जो है क्षारीय संचायक सेल या फिर एल्केलाइन एक्यूमुलेटर सेल को हम लोग नीफे सेल भी कहते हैं और एडिशन सेल भी कहते हैं। तो क्षारीय संचायक सेल का एक नाम हो गया एडिशन सेल और एक हो गया नीफे सेल। तो वही कहा कि इस सेल को एडिशन सेल या नीफे सेल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सेल में कांच के बर्तन में पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH का गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट घोल रहता है ना। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेट का मतलब गाढ़ा होता है, तो डिल्यूट का मतलब तनु होता है। तो इस सेल में कांच के बर्तन में पोटासियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट घोल रहता है। एक हो गया आपका कांच का बर्तन और उस कांच के बर्तन में क्या रहेगा, गाढ़ा KOH इसमें डाला हुआ रहेगा, कॉन्सेंट्रेट घोल रहेगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। KOH का एक जो है कॉन्सेंट्रेट अर्थात एक गाढ़ा घोल रहता है ना। इस सेल में कांच के बर्तन में पोटासियम हाइड्रोक्साइड का एक गाढ़ा घोल रहता है। इस सेल का एनोड इस्पात का जालीदार फ्रेम होता है। इस्पात का एक जालीदार फ्रेम होगा, है ना, इस्पात का एक जालीदार फ्रेम होगा और वह क्या होगा, इसका एनोड होगा, है ना। वह क्या कहलाएगी, एनोड, है ना। इस सेल का एनोड, इस सेल में जो एनोड होगा वह इस्पात का जालीदार फ्रेम होता है। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि क्षारीय संचायक सेल या एल्केलाइन एक्यूमुलेटर सेल या फिर एडिशन सेल या नीफेज सेल में इस्पात का जालीदार फ्रेम किसका काम करता है, एनोड का या कैथोड का। तो आंसर क्या होगा, एनोड का, है ना। इस्पात का जालीदार फ्रेम किसका कार्य करता है, इसमें एनोड का। तो क्षारीय सेल में इस्पात का जालीदार फ्रेम एनोड का कार्य करता है, जिसमें उसी एनोड में जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा निकेल के छीलन अर्थात एकांतर क्रम में तहों में जमे रहते हैं। अब देखिए, वह जो इस्पात का जालीदार फ्रेम होगा जो कि क्षारीय संचायक सेल का एनोड पोल होगा, उसमें निकेल हाइड्रोक्साइड अर्थात NiOH का होल 2 निकेल हाइड्रोक्साइड तथा निकेल का यह जो उसके तह में जमा रहेगा, है ना। निकेल का छीलन जिसको फिलिंग कहते हैं या फिर आप या एकांतर क्रम में तह को भरना, उसके तह में जो है भरा रहेगा निकेल हाइड्रोक्साइड। तो वही कहा जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड NiOH का होल 2, है ना, जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा निकेल के छीलन, निकेल के फिलिंग्स एकांतर क्रम में तहों में जमे रहते हैं। तो एक बात तो कहा कि सीसा का बहुत बड़ा जो है एक सीसा का बर्तन होगा, कांच का बर्तन होगा और उस बर्तन में इस्पात का एक जालीदार फ्रेम होगा जो एनोड का कार्य करेगा और उस फ्रेम के अंदर निकेल हाइड्रोक्साइड, है ना, तथा निकेल के छीलन एकांतर क्रम में तह में जमे रहते हैं। इसके तह में क्या होगा, निकेल का, है ना, निकेल का छीलन या एकांतर क्रम में निकेल क्या होगा, इसके तह में जमा हुआ रहेगा। किसमें, तो यह इस्पात के जालीदार फ्रेम में, जो कि एनोड का काम करती है। तो यहां से इस सेल का, क्षारीय संचायक सेल का एक पोल क्लियर हो गया कि एनोड में क्या होगा, एक जालीदार इस्पात का फ्रेम होगा और उसमें क्या होगा, उसी फ्रेम में निकेल हाइड्रोक्साइड उसके तह में भरा होगा,
है ना, निकेल हाइड्रोक्साइड अर्थात NiOH, इसी इस्पात के जालीदार फ्रेम के तह में, इसके जड़ में निकेल हाइड्रोक्साइड तथा निकेल का छीलन जो है एकांतर क्रम में तह में लेयर में जमा रहता है। तो यहां पर आपने एनोड के बारे में जान गया कि एक कांच का बर्तन होगा जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगी, उसके अंदर जो एनोड वाला पोल होगा वह इस्पात का जालीदार फ्रेम होगा, और इस्पात के जालीदार फ्रेम के अंदर में, इसके जड़ में, इस फ्रेम के तह में निकेल हाइड्रोक्साइड NiOH का हॉल 2 या निकेल के छीलन अर्थात एकांतर क्रम में इसके तह में जमा रहेगा। यहां तक एनोड का हो गया। अगला देखिए, दूसरा प्लेट रंध्रयुक्त पोरस, है ना, इस्पात का होता है। दूसरा प्लेट जो होगा वह इस्पात का होगा। दूसरा प्लेट किसका होगा? इस्पात का। यह कह रहा है दूसरा प्लेट इस्पात का होता है, जिसे लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, है ना, जिसे आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण भरा होता है। अब यह जो इस्पात वाला ये एनोड हुआ, तो यह क्या होगा? ये होगा कैथोड, है ना। तो एनोड हो गया तो यह हो जाएगा कैथोड। और कैथोड के अंदर क्या भरा रहेगा? तो लेड ऑक्साइड, है ना, लेड ऑक्साइड अर्थात आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण, है ना, आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण, यह भरा रहेगा किसमें? यह कैथोड वाले पोल में भरा रहेगा। एनोड वाले में क्या भरा हुआ था? निकेल हाइड्रोक्साइड, है ना, इसके तह में भरा हुआ था एनोड वाले में। और कैथोड वाले के तह में क्या रहेगा? आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण। आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण किसमें रहेगा? कैथोड वाले में भरा रहेगा। देखिए, दूसरा प्लेट रंध्रयुक्त अर्थात पोरस इस्पात का होता है, जिसे लेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण भरा रहता है। यह कैथोड का काम करता है। अब यह वाला किसका काम करेगा? कैथोड का, जिसमें कि आयरन, इसमें लेड ऑक्साइड, है ना, जिसे लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण भरा रहता है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण भरा रहेगा, और इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड जो है इसके तह में भरा रहेगा। और यह जो इस्पात का जालीदार फ्रेम है वह एनोड का कार्य करेगी, और जो दूसरा प्लेट है रंध्रयुक्त इस्पात का बना हुआ प्लेट है वह कैथोड का कार्य करेगी। अब दोनों में भराएगा क्या? तो एनोड वाले में क्या भरेंगे? तो इसमें भर देंगे हम लोग निकेल हाइड्रोक्साइड NiOH का हॉल 2, NiOH का हॉल 2 निकेल हाइड्रोक्साइड इसमें भरा रहेगा। और इसमें क्या भरा रहेगा? तो आयरन ऑक्साइड इसमें भरा रहेगा, बारीक चूर्ण में रहता है। यह कैथोड का काम करती है, और यह क्या करेगी? कैथोड का काम करेगी। तो यह जो है इसमें भरा हुआ पूरे में क्या रहेगा? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक कांच के बर्तन में रहेगा। यह भी आप जान गए। तो आज हमने क्या सीखा? क्षारीय संचायक सेल में क्या क्या होता है या उसकी किस तरह से वह बनता है। तो आपने यह देख लिया, कांच में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिए, फिर एक जो है इस्पात का जालीदार फ्रेम लिए, और एक इस्पात लिए, इस्पात का जालीदार फ्रेम, और एक रंध्रयुक्त इस्पात लिए। इस्पात के जालीदार फ्रेम में हम लोग NiOH का हॉल 2 निकेल हाइड्रोक्साइड को डाल दिए, यह एनोड बन गया। और जो इस्पात था उस इस्पात में क्या किया? लेड ऑक्साइड अर्थात आयरन ऑक्साइड का बारीक चूर्ण भर दिए, और वह क्या हो गया? कैथोड का काम करने लगा। तो एनोड भी मिल गया, कैथोड भी मिल गया, ये पूरा मिलकर के क्या बन गया? एक सेल बन गया, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यह डूबा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या देखें कि क्षारीय संचायक सेल क्या होता है, यह कैसी इसकी मैकेनिज्म है, क्रियाविधि क्या क्या है, आज हम लोगों ने उसको देखा। तो ठीक है, आज यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।